गणेश, जय श्री महाकाल, जय माता गणेश्वरी काली। तो आज मैं कुछ भाइयों को बता देता हूँ कि तंत्र विधान तो चलो सभी कर रहे हैं। तंत्र मंत्र में यकीन सभी भाई बंधु हैं, जो जितने भी लड़कियां भी बहुत तंत्र में उतर चुके हैं, जो अलग अलग मार्ग से, गौरपंथ कौल मार्ग से हैं, कोई किसी मार्ग से हैं। तो भाई आपको मैं बता देता हूँ, अच्छा बात है कि तंत्र में रुचि रखते हो, भक्ति में रुचि रखते हो, पर आपको मैं बता देता हूँ कि आप भक्ति से ऊपर कुछ नहीं है। एक बात तो बता दो, भक्ति से ऊपर तो कुछ नहीं है। तंत्र तो अलग बात है, और भक्ति से सब कुछ पाया जाए, तंत्र से पाया जरूर जा सकता है, पर उनके दुष्परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे। तो आज का टॉपिक मैं बता देता हूँ, मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग गलत कार्य करते हैं, मतलब गलत कर्म करते हैं तंत्र के द्वारा। आज तक तुमने देखा होगा जितने भी तांत्रिक हुए हैं, जो भी तंत्र से गलत क्रिया की है, तो उनका उद्धार तो कभी हुआ ही नहीं। उनका मतलब उधार तो कभी होना ही नहीं, चाहे वो कहीं भी भटकले कि किसी भी भक्त के पास जाले। अगर उन्होंने तंत्र से गलत प्रयोग किया ना, गलत कर्म किए, तो कल को उनकी भी गलती होना, ना तो उनकी आत्मा को शांति मिलनी, ना उनके पीढ़ी दर पीढ़ी वो भी भटकते ही फिरेंगे इधर उधर, उनके साथ भी गलती होना, क्योंकि उन्होंने शक्तियों से गलत कार्य करवाया। और जो भी शक्तियों से गलत कार्य करवाता है भाई, आपको मैं चाहे कितने भी भगत, चाहे कितने भी तगड़े योगी, चाहे कितने भी बड़े नाथ के पास जाके देख लो, अगर तुमने किसी का कभी बुरा किया, तुम्हारा वो खेड़ा कभी नहीं छूटना। वो छूटेगा तो तुम्हारा भक्ति से ही छूटेगा। अगर तुम्हारे परिवार में कोई भक्त होगा तो ही तुम्हारा परिवार का वंश आगे चल पाएगा, नहीं तो चल तो पाएगा, लेकिन कुत्तों जैसी हालत हो जाती है, वैसे ही होगी। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कुछ नहीं, आपने जो भी तंत्र मार्ग में आने, अच्छी बात है कि भक्ति का, तंत्र के मार्ग में भक्ति से अच्छा है कि हाँ भक्ति भी हो रही है और तंत्र भी हो रहा है। कि तंत्र की मतलब बना ही तंत्र काट के लिए, ना कि तांत्रिक लोगों को मतलब जो अहित करते हैं, जो शक्तियों का अहित करते हैं, जो गलत कार्य करते हैं, उन पे उनके लिए उपयोग किया जाता है तंत्र का। जो शक्तियों से गलत कर्म कर, अरे भाई आजकल तो छोटी मोटी किसी की दुश्मनी है, घर का जमीन का फंडा, किसी का कुछ है, अरे भाई किसी की शादी नहीं हो रही, अरे उसने तो नहीं करवा दिया, मतलब एक दूसरे पे ही तंत्र किया जा रहा है। और इतने मैं कह रहा हूँ इतने सस्ते हो गए ये, मतलब बढ़वे ही हैं भक्त तो, क्या ना तांत्रिक हैं, बढ़वे हो गए हैं कि मतलब 1000 2000 3000 4000 जितने भी मिल जाए उतनों में इन्होंने ये नहीं देखना कि भाई आगे क्या है क्या कुछ नहीं है, मतलब उसको कर देना उन्होंने। पैसे के लिए गिर गई है दुनिया, मतलब इतनी नीच हरकतों पे उतर गई, वो उन्हें ये नहीं देखते कि भाई आगे उसके वंश में क्या है क्या नहीं है, उनके घर में मतलब किसी ने पैसे दिए कि हाँ भी मेरी उसके साथ दुश्मनी है, उसके साथ लड़ाई होगी, उसका ज़मीन का फंडा है, तो गए भक्त के शानों के पास। उन्होंने भगत तो कभी, जो भगत होता है वो भाई ऐसा कार्य करता ही नहीं। जो ढोंगी होता है, तांत्रिक होता है, जो मतलब तांत्रिक भी वो होता है घोरपंथ में, जैसे घोरी कभी किसी का बुरा नहीं करता। एक बात याद रख, जो सच्चा घोरी है वो बाबा महाकाल का भक्त है, वो किसी का बुरा नहीं करता। अगर ढोंगी है कोई तो वो भाई बुरा ही करेगा। अगर कोई ढोंग से ही किसी के साथ कर रहा है तो भाई वो ढोंगी है, जो तंत्र के द्वारा किसी का अहित करता जा रहा है। तो तंत्र इसके लिए नहीं बना कि तुम लोग मतलब ज़मीन का ये वो, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हो। अरे भाई कहाँ भुगतोगे, तुम्हारी जो कर रहा है उसका तो होना ही होना गंदा हाल है, मतलब जो करवा रहा है ना, उनका वंश भी कभी आगे नहीं बढ़ पाना। याद रखना ये मेरी बात। तुम कितना भी कुछ भी पैसे के लिए लेट लेना, कोई भी हो, अंत तो उसका बहुत ही बुरा होगा। एक बात याद रखना, तुमने आज तंत्र के द्वारा किसी का बुरा कर दिया, उसके घर में कोई बंदा चला जाता है, या किसी ने एनीथिंग एल्स किसी भी चीज़ के लिए कर दिया कि भाई उसका ये कर दिया, उसके घर में लॉस हो जाता है, बंदा चला गया, या कोई भी लेडीज़ पे कर दिया, लेडीज चली गई, अरे भाई उसका परिवार का क्या होगा, सोचा तुमने कभी? तो वो कभी इधर भटकेगा, कभी इधर भटकेगा, कभी ना कभी परमात्मा अपनी शरण में उसको ले आता है। और उस वक्त, ये तो कलयुग में ये बता दूं, ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, तो साल 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल ज़्यादा से ज़्यादा, और वो ही तांत्रिक होगा, और वो बंदे को उनके घर में ऐसा कोई भगत खड़ा हो जाएगा जो उसकी विद्या की काट कर देगा, और वो ही उसका बाप बन जाएगा फिर, क्योंकि यहीं भुगतना है सारा। जब वो बाप बन गया ना, तो तुम जहाँ मर्जी भटक लियो, तुम्हारा खेड़ा छुड़ाने वाला नहीं मिलना, क्योंकि शक्तियाँ उसके लिए अच्छा कार्य करेगी। हाँ इसने बुरा किया, इसका बैंड बजाओ, तो जब वो बैंड बजाने लग जाएगा ना, तो फिर जहाँ मर्जी छुप लियो बेटा, कहीं भी तुम्हें बचाने वाला नहीं मिल रहा। तुम्हारे जैसे तगड़े गुरु हो कोई भी नहीं मिल रहा। अगर भक्ति जिसकी सर्वश्रेष्ठ है ना, जिसने परमात्मा को समर्पण कर दिया है अपने आप से, वो हाँ तंग होगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, साल लग जाएगा, 2 साल लगेगा, 10 साल 20 साल भटकेगा, उसका काम तो हो जाएगा,
ठीक तो हो जाए, क्योंकि परमात्मा किसी को खाली हाथ कभी नहीं भेजता। अगर उसमें लगन होगी, मतलब यार भगवान तो मतलब जिसके साथ गलत होता है उसका तो साथ बंद ही देता है, पर एंड उस तांत्रिका और उस करवाने वाले का बहुत ही खतरनाक होना है। याद रखना कि भाई अच्छी बात है लोग तंत्र में आ रहे हैं, पर कभी भी तंत्र का मिसयूज़ नहीं करना। कभी भी किसी की शक्ति का मिसयूज़ करोगे एक दिन ऐसा आ जाएगा। मैंने बड़े बड़े साधक देखे हैं जो दर बदर अब ठोकर खाते फिर अपनी पहचान छुपा के, समझ रहे हो, अपनी पहचान छुपा के दर बदर भटक रहे हैं कि भाई हमें ठीक हो जाए, हम ठीक हो जाएं। अरे भाई माड़े कर्म किए कहाँ से ठीक हो जाओगे तुम, जहाँ मर्जी कोने में भटक लियो ठीक ना। अगर तुमने भक्ति का फंडा पकड़ लिया, भक्ति का परमात्मा का लड़ पकड़ लिया, तो ही सभी के कर्म कर सकते हैं। और भाई जो किसी को मार के, अगर कोई कह रहा है ना कि मार के फिर मेरे कर्म कट जाएंगे, अरे भाई किसी के फिर कोई कर्म नहीं कटेगा, वो परमात्मा देख रहा है, वो तुम्हें ही मार के कर्म कटे। और जो जितना तुमने दूसरे को भुगताया ना उतना ही तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो जैसे जिससे भी भाई को मेरी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करो, नहीं तो भड़वे ऐसे करो। मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता हमको किसी को, समझ रहे हो। जो भगत है उसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। जो तुम्हें करवाना है इस तैसे करवाओ, जहाँ मर्जी जाओ और गलत कर्म करते रहो। जो गलत करेगा वो गलत भरेगा। तो आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ दक्षिणेश्वरी काली।